अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आकिब और आप देख रहे हैं आकिब कंसल्टेंट सर्विस। तो जैसे कि मैंने आप लोगों को कल बताया था अपोस्टल के बारे में कि अपोस्टल के बाद आप लोगों को लीगलाइजेशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। देखिए, आज कल एक नोटिफिकेशन मतलब एम्बेसी की तरफ से, BLS की तरफ से भी आ चुका है। आप उनकी वेबसाइट पर जाके पढ़ सकते हो। उन्होंने लिखा हुआ है कि आप अपनी जो लीगलाइजेशन की अपॉइंटमेंट है, जो EU वाले हैं, वो जारी रखें। ठीक है, मुझे कल भी एक अपॉइंटमेंट रिसीव हुई है लीगलाइजेशन की और एक आज भी हुई है। ठीक है, लीगलाइजेशन की अपॉइंटमेंट और उस चीज़ की उसकी डेट है वो कल की आई है। ठीक है, तो आज जो रिसीव हुई है उसकी जो कल की अपॉइंटमेंट है डायरेक्ट एम्बेसी की। ठीक है, तो इसका कहने का मतलब ये है कि जो फॉरेन ऑफिस की अपोस्टल है उसके बाद भी आप लोगों को लीगलाइजेशन के लिए ज़रूरत पड़ती रहेगी एम्बेसी की, क्योंकि देखिए क्योंकि आपका जो वीज़ा प्रोसेस है वो इंक्वायरी भी होती है, उसके बाद आप लोग डॉक्यूमेंट लीगलाइज भी करवाते हैं, आपके घर जो है वकील वगैरह भी जाते हैं, इंक्वायरी करते हैं, उसके बाद आप लोगों को वो डॉक्यूमेंट लीगलाइज करके वापस देते हैं। तो ये वाला जो प्रोसीजर है ये जारी रहेगा इसी तरीके से, और आप लोगों को लीगलाइजेशन की भी अपॉइंटमेंट की ज़रूरत पड़ती रहेगी। ठीक है, हो सकता है कि आप लोगों को अब 3 काम कराने पड़ें, जैसे पहले आप फॉरेन ऑफिस कराते थे, अब इसी तरीके से आप लोगों ने अपोस्टल भी करवाने हैं, उसके बाद लीगलाइजेशन की अपॉइंटमेंट भी लेनी है, उसके बाद वीज़ा की भी अपॉइंटमेंट लेनी है। ठीक है, तो आज फॉरेन ऑफिस में ये मसला बना हुआ है इस्लामाबाद में कि हम लोग अपोस्टल है वो 40 लोगों की करेंगे, बाकी लोगों की नहीं करेंगे। तो रश काफ़ी ज़्यादा है। ठीक है, लोगों का रश काफ़ी ज़्यादा फॉरेन ऑफिस में हुआ है, लेकिन वो 40 से ज़्यादा जमा नहीं कर रहे। लेकिन ये कि जो भी खबर आएगी वो आप लोगों के साथ मैं शेयर कर दूंगा। लेकिन फ़िलहाल की यही खबर आई है, आज की खबर है। ठीक है, हमारी क्लाइंट गई हुई है तो उन्होंने बताया कि रश काफ़ी ज़्यादा बना हुआ है, यहाँ हंगामा हो रहा है। ठीक है, कि वो कह रहे हैं जी हम लोगों ने सिर्फ और सिर्फ 40 लोगों की अटेस्टेशन करनी है, बाकी लोगों की नहीं करनी। तो ये काफ़ी बड़ा मसला है। बाकी ये कि अगर आप लोगों की लीगलाइजेशन की जो अपॉइंटमेंट है उसको बरकरार रखें। ठीक है, फॉरेन ऑफिस अगर आप लोगों ने डॉक्यूमेंट टेस्ट करवा लिए हैं, ठीक है, उसके बाद आप लोगों की फ़ाइल रेडी है और आप लोगों की जो लीगलाइजेशन की अपॉइंटमेंट अगले महीने की हैं, तो आप लोग उनको बरकरार रखिए। आप लोगों ने BLS में जाके अपने लीगलाइजेशन वाले डॉक्यूमेंट जमा करवाने ही करवाने हैं। ठीक है, ये प्रोसीजर आप लोगों का इसी तरीके से चलेगा, क्योंकि देखिए वीज़ा प्रोसेसिंग और काम है। ठीक है, उसमें आप लोगों की इंक्वायरी भी करेंगे, आप लोगों से जो भी आप लोगों के डॉक्यूमेंट भी चेकिंग होगी, हर चीज़ आप लोगों की होगी। अपोस्टल उन लोगों के लिए ज़रूरी है, मतलब उनका काम आएगा जो पहले से ही बाहर हैं। ठीक है, पहले से ही अब्रॉड में है, उनको अपने समझो करैक्टर सर्टिफिकेट अटेस्ट करवाना है। उसके बाद आप लोगों ने डायरेक्ट उसको इटली भेज देना है, स्पेन भेज देना है, या फिर फ्रांस भेज देना है, या कोई भी डॉक्यूमेंट है जो उनको आप लोगों ने बाहर भेज देना है। तो इस काम के लिए आप लोगों को अपोस्टल करवानी ज़रूरी है।